सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज है 28 जनवरी 2024। जी हाँ गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक जो कि टेंस वॉइस नरेशंस के बाद आते हैं IVP। जी हाँ गाइज, इंपॉर्टेंट वर्ब पैटर्न। अगर आपका IVP पढ़नी है, मीन्स अगर आपको IVP मीन्स इंपॉर्टेंट वर्ब पढ़नी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लास्ट तक बने रहना, इसके बारे में बताऊंगा डिटेल। लेकिन अगर आप टेंस वॉइस नरेशन अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो इन शॉर्ट आप कह लो कि आपको पहले कंप्लीट करनी होगी टेंस वॉइस नरेशन। सबसे बेसिक पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद ये आ जाता है टफेस्ट पॉइंट, जो कि आपको बहुत ही स्टैंडर्ड यहाँ पर सेंटेंस प्रोवाइड करता है। कुछ नहीं है, IVP एक इम्पोर्टेंट वर्ब पैटर्न है जो कि स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इन शॉर्ट कर लो कि आपको यहाँ पर थोड़े से लैंग्वेजेस का यहाँ पर यूज़ करना होगा। मीन्स दैट आप कह लो कि थोड़े बिगे सेंटेंस रहेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस रहेंगे, जो कि स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर उसको कवर हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आप कह लो कि आप इस वीडियो को इंड तक देखो। आज जितने स्ट्रक्चर से हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक दिन में 20 स्ट्रक्चर कवर कर सकता हूँ, लेकिन आप वीडियो को बोर हो जाओगे, एक वीडियो को शायद से नहीं देख पाओगे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, शॉर्ट बाय शॉर्ट आपको कवर करते हैं, जो कि आपको भी यूज़फुल होगा और वीडियो को देखने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अभी से यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ। तो लेट्स बिगिन। अब बने रहना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो जानते ही हो क्या करना है। जल्दी बताओ, शेयर करना। सर जी, पुराने हो या नए हो, शेयर करो। सो ये रहा इम्पोर्टेंट वर्ब पैटर्न। कुछ नहीं है सर जी, जैसा कि आपको बताया, इन शॉर्ट आप कह लो कि थोड़े से बड़े बड़े स्टैंडर्ड लेवल के यहाँ पर आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात कर ली जाए तो स्ट्रक्चर नंबर 1 आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर एकदम बेसिक से होने वाली है, जैसे कि आप जान रहे हो स्ट्रक्चर 1 है तो बेसिक्स होने ही हैं। तो लेट्स बिगिन, क्या है क्या नहीं है यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा, जो कि आपको टेंस में भी वही होता है, सब्जेक्ट प्लस, लेकिन यहाँ पर वर्ब आ जाएगा V1 V4 या V5, ये सब नहीं, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से समझना, समझने वाली बात यहाँ पर है। अगर समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, और पानी की तरह, मीन्स पानी के लहरों की तरह आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो पहले हम इंग्लिश को यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर सेंटेंस एक बनाते हैं। आपका यहाँ स्ट्रक्चर तो हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब तो जानते हो ना सर जी, सब्जेक्ट भी जानते हो। टू, यहाँ वर्ब के बाद टू का प्रयोग करना, ये सब तो जानते हो, ये सब बताने की जरूरी नहीं है। इन शॉर्ट आप कह लो कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिटेलिंग बताने की जरूरी नहीं है। तो लेट्स बिगिन। अब आपको सेंटेंस ही से ना बताऊंगा सर जी, तो लेट्स बिगिन सेंटेंस एक लिखते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा, आई वांट टू, देख लो सेंटेंस में टू गो, V1 और ऑब्जेक्ट हो जाएगा देयर। तो सर जी इसका जल्दी हिंदी कमेंट करो, या माथे में सोचो, मीन्स दैट माइंड में सोचो, आई वांट टू गो देयर, जल्दी जल्दी। तो लेट्स बिगिन। सब सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर के रूबरू मिला है, वांट टू गो देयर। देखो वांट जो है यहाँ पर वर्ब का रोल प्ले करेगा, जो कि आप समझ ही रहे हो, बताने की जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देयर हो गया, वहाँ हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया, आई हो गया, जो सब्जेक्ट हो गया, टू का प्रयोग करना था जो कि वर्ब के बाद होगा, और V1 जो कि ये गो है। क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं जाने का, मतलब जाने का हो रहा है। तो लेट्स बिगिन। वांट, पहले आप जानते हो वांट मीन्स क्या होता है हिंदी। अगर ये सब जानते हो तो सर जी आगे बढ़ते हैं, क्या ही बेसिक्स पॉइंट बताना है। अभी बोलोगे कि सर जी बेसिक्स पूरे बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद ही ये चैप्टर पढ़ना है, और आप ही बेसिक्स इसमें बता रहे हो, तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर होगी। सो आप घबराना नहीं, लेट्स बिगिन। यहाँ पर होगा इसका हिंदी, अगर आप कमेंट कर दिए हो तो मैं बनाता हूँ। मैं देयर, वहाँ जाना, वांट चाहता हूँ। सो बस सिंपल। अब ये नहीं समझना कि ये सिंपल ही आपको IVP में मिलेंगे, इससे टफेस्ट अभी तो स्ट्रक्चर 1 ही में हो सर जी, ये याद रखना, स्ट्रक्चर नंबर 1 हो रही है। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गई। यहाँ पर स्ट्रक्चर नोट करना रहता है। एग्जाम्पल आपको 10-20 एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स को रिवीजन करनी है, कंठस्थ कर लेनी है, समझ लो इन शॉर्ट आप। तो एक और देते हैं आपको, आई वांट
टेढ़, सब एकदम अलग रहेगा। इसमें V3 आ गया सर जी, देख सकते हो। टू गो देयर, कुछ नहीं किया मैंने, इसमें क्या किया, ऐड V3 कर दिया। दिख रही है, आई वॉन्टेड टू गो देयर, तो इसका हो जाएगा मैं वहाँ जाना चाहता था। क्या V3 है तो यहाँ पर जाना चाहता हूँ, और यहाँ पर था हो जाएगा। जैसे लिख दे रहा हूँ सर जी, मैं वहाँ जाना चाहता था। कुछ नहीं, यहाँ पर ईडी है तो आप समझ ही सकते हो, यहाँ पर V3 का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो लेट्स बिगिन, था हो जाएगा। एक और देता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको रिवीजन कराए जाएंगे, तो कुछ नहीं है, रिवीजन करो आप, सिंपल दैट। अभी स्टार्ट होंगे ये है, तो आपको एकदम बेहतरीन पानी की लहरों की तरह इंग्लिश सीखनी है, तो करना तो पड़ेगा। इसको मैं लिखता हूँ कुछ इस प्रकार, कुछ नहीं है, सी वॉन्ट्स टू गो देयर। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्टेड टू गो देयर, सी वॉन्ट्स टू गो देयर। तो इसका क्या हो जाएगा सर जी, क्या मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस की बात कर रहा हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर का है, तो स्ट्रक्चर नंबर क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटिव जो है, आपको टेंस की बात कर रहा हूँ, याद करो, टेंस की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर नंबर 1, जो कि आपको पढ़े होगे सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो सर जी, उसका है। तो सी वांट्स टू गो देयर, वह वहाँ जाना चाहती है, ता है, ती है, ती है, समझ में आ रहा है। तो वह वहाँ, देखो सी का यहाँ वह होगा, देयर का यहाँ वहाँ होगा, वहाँ होगा, और गो का जाना होगा, ये सब बताने की जरूरी नहीं है, चाहती है। समझ में आया, V1 या V5 का यहाँ पर प्रयोग हुआ, जो कि ये V5 है। तो लेट्स बिगिन, क्या हो गया, सी वांट्स टू गो देयर, वह वहाँ जाना चाहती है। अब थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, मीन्स दैट अब डिफरेंट सेंटेंस लेते हैं, जो कि है मैं क्या लूँ, एक दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कि है ही इज गोइंग टू कर देते हैं प्ले क्रिकेट। बताओ ये सर जी कि ये कौन सा सेंटेंस है, मीन्स स्ट्रक्चर नंबर दूसरा है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो कि इज एम आर का प्रयोग होता है, यहाँ पर भी वही है, ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर भी टेंस का आपको यहाँ पर यूजेज होगा टेंस पहचानने के लिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर चलेगा, समझ में आया। और जैसा कि आपको टेंस में सेंटेंस मिलते हैं, वैसा यहाँ पर रूबरू नहीं मिलेगा। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ पर वहाँ आ गया, यहाँ देख लो, यहाँ पर वहाँ, ये सब थोड़ा एडेड हुए हैं। सो आप समझ ही रहे हो, IVP इंपॉर्टेंट वर्ब पैटर्न क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, आप समझ रहे हो। ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इसका बताओ जल्दी कमेंट। तो ही का हो जाएगा सर जी, क्रिकेट वह क्रिकेट खेलने, जी हाँ गैस, खेलने जा रहा है। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, रही है, समझ गए। तो लेट्स बिगिन। अब सिंपल आप समझ ही गए, बस इतना ही रिवीजन के टाइप में। स्ट्रक्चर नंबर 1 को रखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2 में आते हैं, क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ सर जी, लिख दे रहा हूँ पहले, नहीं तो बोलेंगे कि मीनिंग भी आती है इनको कि नहीं आती है। स्ट्रक्चर नंबर 2 थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, इसलिए मैं छोटा में इन शॉर्ट। अब आप बड़े लेवल में हो गए तो आप ये छोटे छोटे चीज़ को आपको छोटे छोटे में लिखना होगा, मीन्स इन शॉर्ट आप शॉर्टेस्ट वर्ड है, समझ रहे हो ना। स्ट्रक्चर ये होता है सर जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, किस प्रकार, कौन कौन के होते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लिखने ही तो जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि यहाँ देख लो, और इन शॉर्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो सर यहाँ पर स्ट्रक्चर में बतानी जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब के बाद क्या आ रहा था, टू आ रहा था। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, सबसे पहले उसको बता दे रहा हूँ। क्या सर जी, फिर बोलोगे सर जी इनडायरेक्ट और क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या ही बताया सर जी आपने। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है आपको बता दे रहा हूँ रूबरू। थोड़ा सा खांसी भी हो गया सर जी। इनडायरेक्ट जो कि आपको इनडायरेक्ट वे में आपको नहीं कहा जाए, जैसे कुछ डायरेक्ट वर्ड आपको पहले डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट वर्ड,
सिंपल डायरेक्ट वर्ड क्या, पहले इनडायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्या बताना लोचा करने का। इनडायरेक्ट वर्ड हो जाएगा सर जी मी हो जाएगा, जो आपको स्वयं मीन्स आपको डायरेक्टली ना कह के किसी और के नाम से बुलाया जाए। समझ रहे हो ना, देख लो मी अस यू हिम हर, ये सब थोड़ा सा आपको लगेगा कि डायरेक्ट यहाँ पर नहीं किया गया है, इनडायरेक्ट किया गया है। देम राधा, ये सब नेमिंग भी हो जाएंगे, सीता, ठीक है, मोहन, जो भी आप कर लो ETC। ठीक है सर जी, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन शॉर्ट आप समझिए कि अब डायरेक्ट वर्ड क्या होगा, आई यू, इसमें यू भी होगा, मोहन सोमन सोहन गो देर वहाँ, समझ गए ना सर जी। तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट आप समझिएगा क्या है, पटना गया, ये सब हो जाएगा डायरेक्ट वर्ड। सो लेट्स बिगिन। अब स्ट्रक्चर में आते हैं 2 में, क्या ही सब बेसिक्स पॉइंट हो जाएगा सर जी, सब बेसिक्स पॉइंट तो आप जानते ही होंगे, ये मैं छोटा छोटा पॉइंट्स बताते रहता हूँ। तो इसका लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आई गिव हिम अ बुक। देखो ये कौन सा वर्ड है, इनडायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, आप गेस करो जल्दी। तो ये सब सिंपल है कि यहाँ इनडायरेक्ट मैंने बताया था हिम का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ हिम आ गया। आई गिव हिम अ बुक, ये डायरेक्ट नहीं कहा गया, आई गिव हिम अ बुक। इसका हिंदी बताओ सजीव, तभी आप समझ पाओगे। मैंने उसे किताब दिया। सिंपल, मैंने उसे किताब दिया। इन शॉर्ट आप कह लो कि डायरेक्ट वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया। किसे कहा गया, उसे, उसे यहाँ पर नाम नहीं लिया गया। तो डायरेक्ट वर्ड में नेमिंग हो जाती है। जैसे मैंने राम को किताब दिया, तो ये डायरेक्ट वर्ड हो गया। जैसे हो गया यहाँ पर देख लो मोहन सोहन है ना, ये सब डायरेक्ट वर्ड में यहाँ पर काम करेंगे। समझ रहे हो ना, ये डायरेक्ट वर्ड में भी आएंगे, इनडायरेक्ट में भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्म का दूसरा चेंजिंग हो जाता है, जो कि आप समझ ही रहे हो। मैंने उसे किताब दिया, उसे हो गया। अब किसे दिया, अब जिसको बता रहा है उस वो भी नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी नहीं आ रहा है। तो लेट्स बिगिन, यहाँ पर इन शॉर्ट आप नेमिंग कर देते हो, यह डायरेक्ट हो जाता। तो इसका हिंदी क्या हो गया, आई गिव हिम अ बुक, मैंने उसे किताब दिया। स्ट्रक्चर समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या हुआ, ये हो गया सर जी उसे, और किताब क्या हो गया, ये डायरेक्ट वर्ड हो गया। समझ में आया। तो लेट्स बिगिन, इसका एक और एग्जांपल रिवीजन करते हैं। एक और लिखते हैं, सी आस्क्ड, लिखते हैं सी आस्क्ड, यहाँ पर भीतरी है सर जी, ध्यान देना, मी अ क्वेश्चन। जल्दी बनाइए सर जी, सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भीतरी है, यानी ये काम हो चुकी है। तो पहले आप समझो कि ये कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से बनाओ। सिंपल है कि वह है तो वह बनाओ, वह मुझसे, मी है तो मुझसे प्रश्न पूछी कर लो या पूछा कर लो, पूछा भी होगा भीतरी, पूछी भी होगा भीतरी, लेकिन पूछा हो जाएगा किसके लिए, यहाँ पर पुलिंग के लिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, मीन्स ये सी है, ही रहता तो पूछा हो जाता। समझ में आ रहा है। तो लेट्स बिगिन, ये दूसरा हो गया एग्जाम्पल, सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वह मुझसे एक प्रश्न पूछी। ये सब सुटेबल वर्ड आपको बनाना सीखना होगा। इसी के साथ आप कह सकते हो, राधा टाउट यू मनी, राधा आपसे पैसे मांगी। सी आवाज टीचिंग हिम मैथ, ये सब आप हिंदी कर सकते हो। लेट्स बिगिन, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए स्ट्रक्चर नंबर 3 में आते हैं। इन शॉर्ट आप समझ गए। स्ट्रक्चर नंबर 2, आई गिव हिम अ बुक, मैंने उसे किताब दिया, जो कि ये पास्ट में चला जाता है। सभी पास्ट में आएंगे यहाँ पर सेंटेंसेस। सो लेट्स बिगिन स्ट्रक्चर नंबर 3। इन शॉर्ट पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या है सर जी, सब्जेक्ट तो पहले रहेगा ही रहेगा, हाँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा। स्ट्रक्चर नंबर 3, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट बनाना होगा, मीन्स हमको बनाना होगा, आपको तो पढ़नी है, ध्यान से समझो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। सो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं सर जी, जल्दी बताओ। इज एम आर वाज वेयर, समझ रहे हो ना सर, हेल्पिंग वर्ब। सो लेट्स बिगिन, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर केस बाय केस होता है, यानी केस नंबर 1 आपको पढ़ना होगा, फिर केस 2 में आएगा, जो कि इन शॉर्ट आपको स्ट्रक्चर नंबर 3 थोड़ा सा बिगेस्ट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 में होगा सर जी इफ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इफ वी यूज, यहाँ पर आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ सर जी, इज एम आर, इफ वी यूज इज एम आर एज अ, यहाँ पर पास्ट में भी लिख दे रहा हूँ सर जी, वाज या वेयर, इज एम आर और वाज वेयर, प्रेजेंट के लिए ये होगा यूज और पास्ट के लिए आप सिंपल समझ गए। इज अ हेल्पिंग वर्ब, इट सोज, क्या सोच करता है सर जी, समथिंग, ये सेंटेंस कुछ कर समथिंग का सोच करता है, समथिंग टू हैपन, कुछ होने का बोध यहाँ पर कराता है। कौन सा सेंटेंस, स्ट्रक्चर नंबर 3, जो कि केस 1 में आपको कुछ से होने का बोध कराता है, जैसे क्या होने का बोध कराता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको एग्जाम्पल से ही तौर से मिलेगा। एग्जाम्पल लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल क्या होगा सर जी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम टू गो, यहाँ पर क्या हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब, इट शोज समथिंग टू हैपन, कुछ होने का बोध करा रहा था। तो यहाँ पर इसका हिंदी होगा, यहाँ पर एक सेंटेंस के 2-4 हिंदी होंगे सर जी। जी हाँ गाइस, एक सेंटेंस के 2-4 हिंदी बनेंगे, जो कि इस प्रकार हैं, जो देखो ना सर जी, आप टेंशन क्या लेने लगते हो। मैं जाने को हूँ, सिंपल आप आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ। या फिर आप इसका एक और हिंदी निकाल सकते हो, मैं जाने वाला हूँ। ये डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट रूप में कहा गया, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। समझ में आया। एक और लेते हैं सेंटेंस, नहीं समझ में आया सर जी तो, राधा क्रिकेट, वैसे लड़की क्या ही क्रिकेट खेलेगी, लेकिन खेलती है सर जी, क्या ही बोलूँ मैं। अगर आप भी लड़की देख रहे हो सर जी तो सॉरी फॉर देट, होता है, आपका नाम ही है इस रूप में लिया जाता है, तो मैं भी ले रहा हूँ। राधा क्रिकेट खेलने वाली है, तो आप दिल पे नहीं लेना सर, ये सब मजाक की बातें हैं। तो राधा क्रिकेट खेलने वाली है, सेंटेंस है राधा। तो इनडायरेक्ट यानी यहाँ पर आपको 2 होंगे फॉर्म, जो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आपको इंग्लिश ही हिंदी ही लिख दिया, लेकिन आपको इन शॉर्ट आप इंग्लिश बनानी है, तो सिंपल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर में आ जाइए। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, राधा है, राधा है ना सर जी, अब स्ट्रक्चर से बनाइए, राधा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज होगा, टू का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो टू का करेंगे। V1 यानी कि यहाँ पर कुछ खोने का वो, तो क्या हो रहा है सर जी, प्लेइंग, तो प्ले हो जाएगा, V1 है तो प्ले। अब क्या है, क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट लिखेंगे। समझ गए, टेंसी टाइप्स के हैं, बट यहाँ पर देख रहे हो ना सर जी किस प्रकार का हो रहा है। एक और बनाने का, जो आप समझ गए, राधा क्रिकेट खेलने वाली, राधा क्रिकेट खेलने को है, मीन्स वाली है या को है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिंपल, को है, छोटा सा फॉर्म लिखा हूँ, या 2 सेंटेंस होगा, वाली है या को है। समझ में आया। सो लेट्स बिगिन, और एक और से एग्जांपल से आपको रूबरू करा दे रहा हूँ। जैसे इंग्लिश से लिखते हैं, ही वाज टू डांस, आपको एकदम रिवीजन एकदम रूबरू हो जाए। ही वाज टू डांस, यहाँ पर वाज है सर, यानी भीतरी, मीन्स पास्ट की बात कर रहा है। वह नाचने वाली है, सिंपल, वह नाचने वाली है। देखो वाली ऐसे, वाली है, वाली है नहीं सर जी, वाली थी, वाज है, मैं भी कहाँ खो गया। ही वाज टू डांस, वह नाचने वाली थी, वह नाचने को थी, को थी। समझ में आया। ये दूसरा होगा सेंटेंस, समझ में आया क्या। सो लेट्स बिगिन। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 इन शॉर्ट आप कर लो कि ये कवर हो गया, जो कि इसमें था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि केस 1 था। इफ वी यूज इज एम आर, या फिर आप पास्ट में कर लो वाज वेयर, एज अ हेल्पिंग वर्ब इफ सोज समथिंग टू हैपन, कुछ होने का बोध। जैसे क्या हो रहा है, मैं जाने को हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ। इन शॉर्ट आप कह लो कि इन द फ्यूचर्स की बात हो रही है, कुछ टाइम्स के लिए फ्यूचर्स की बात हो रही है। वो नाचने वाली थी, नाचने वाली थी लेकिन नाची नहीं। इन शॉर्ट आप कह लो केस 2, स्ट्रक्चर 3 में केस 1 तो हो गया,
केस 2 का करते हैं। तो इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ई जमा था, आ गया, याद आ गया सही। इफ़ वी यूज हैज़ हैव, या फिर पास्ट में कर लो हैड, या फिर आप फ्यूचर में कर लो विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, इट शोज, क्या सोच करता है सर जी, यहाँ पर क्या कंपल्सन का सोच करता है, याद आ गया सर जी, जो कि कंपल्सन का कुछ मजबूरी का सोच करता है, कोई इसका मजबूरी होगा, जो ये केस नंबर 2 में कह रहा है, कंपल्सन का मजबूरी होगा। सो ये है केस नंबर 2 जो कि कह रहा है कि इफ़ वी यूज हैज़ हैव, मीन्स आप कर लो हैज़ हैव, जो कि आप पास्ट में कर लो हैड, या फिर आप कर लो फ्यूचर में विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, इट शोज कंपल्सन, कुछ मजबूरी का शो करता है, मीन्स कुछ यहाँ पर कुछ मजबूरी होंगे इसमें, जो कि एग्जाम्पल लेते हैं क्या मजबूरी, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। लेते हैं जैसे वी यूज हैज, यस, तो हैज़ हैव है, तो आई हैव टू गो, यहाँ पर क्या था सर जी, यहाँ पर सर जी, यहाँ पर था आई एम टू गो, या प्रेजेंट में था, ये थोड़ा आपको इजी लैंग्वेज में होगा, ये भी प्रेजेंट में है, लेकिन आपको आगे पास्ट और फ्यूचर भी मिलेगा। आई हैव टू गो क्या है सर जी, मुझे, यहाँ पर मुझे जगह, मुझे जाना है, ठीक है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, कंपल्सन मजबूरी का सोच करता है, मुझे जाना है, मजबूरी है, जाना है, लेकिन मजबूरी आपको सिंपल यहाँ से पता चलेगा, पड़ता है, मीन्स मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, यहाँ पर कंपल्सन का शो किया ना सर जी, कुछ मजबूरी हुई ना, तो समझ में आया। दूसरा लेते हैं, दूसरा पेज समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर वास्टेड नहीं है। सेकंड है आई हैड टू गो, देखो यहाँ V3 आ गया सर जी, तो यहाँ पर V1 V3 और फ्यूचर इन केस में आ जाती है। आई हैड टू गो, तो मुझे स्ट्रक्चर कौन है सर जी, सिंपल आप समझ लेना, मुझे जाना था, मुझे जाना था, या मुझे जाना पड़ता था, मेरा मजबूरी था कि मुझे वहाँ जाना पड़ता था, तो ये क्या हो गया, कंपल्सन का शो करता है। तो केस नंबर 2 में, स्ट्रक्चर 3 का केस नंबर 2 में कंपल्सन का शो करता है, और केस नंबर 2 में समथिंग्स टू हैपन, याद है ना सर जी, समथिंग्स टू हैपन। सो लेट्स बिगिन, एक और लेते हैं जो कि आपको क्लियर कर देगा, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जो कि सेंटेंस रूबरू कराए। जैसे ले लेते हैं जैसे हो जाएगा यहाँ पर, राधा हैज़ टू कम, राधा हैज़ टू कम, ये क्या हो जाएगा सर जी, हैज़ है, जो कि आपको बताया था, टू कम, यानी कि यहाँ हो जाएगा हिंदी इसका, राधा को आना होगा, चाहती नहीं है, इसको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, यानी कि यह पड़ेगा, कोई इसका मजबूरी है, किसका मजबूरी है, राधा का मजबूरी है, उसको आना नहीं चाहती, लेकिन उसको जबरदस्ती यहाँ पर होने का बोध करा रहा है। तो एक और फ्यूचर इस केस में जान लेते हैं, फ्यूचर में एक और सेंटेंस ले लेते हैं, फ्यूचर में यानी कि यू विल हैव टू गो, टू गो या गो कम कर लो, यू विल हैव टू गो, ये फ्यूचर की बात है, तो यानी कि आपको जाना होगा, कोई यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको जाना होगा, या फिर आपका लोग पड़ेगा, जो कि इनकेस आपका कंपल्सन का शो करता है, आपको जाना होगा या पड़ेगा, आई यू विल हैव टू गो, आपको जाना होगा या पड़ेगा, दो दो सेंटेंस यहाँ पर होते हैं, कोई कोई के तो 3 होते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है, आएंगे भी नहीं, इन शॉर्ट आपका लो लेके आ ही गया मैं, एक आपको बता ही। सो एक और लेना चाहता हूँ, तो ये एक सेंटेंस आपको ले रहा हूँ, जो कि ये 3 हिंदी होंगे इसकी, सी हैज़ टू डांस, ये सब के भी 3 हो सकते हैं, आपके यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं पड़ी। इसका हो जाएगा सी हैज़ टू डांस, इसका हो जाएगा सर जी आपका, उसे नाचनी है, या पढ़ती है, जो कि यहाँ पर कंपल्सन का शो कर रहा है, या पढ़ता है,
उसे नाचना पड़ता है, पड़ती है, नाचनी है। समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये दो सेंटेंस आप देख रहे हो, यहाँ पर पड़ता है, पड़ती है, इन शॉर्ट यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की गई है। मीन्स सेंटेंसेस मीन्स आप समझ लो डीपली या फिर कॉन्सेंट्रेट, जो कि आपको दो ही मैक्सिमम दो ही यहाँ पर सेंटेंस होंगे जो कि हिंदी का, तीन बनाने की कोशिश करने की जा रही है। तो लेट्स बिगिन, कोशिश नहीं करनी है, दो ही रखनी है। तो सी हैज़ टू डांस, उसे नाचनी है। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 का केस 1 केस 2 में ही आज टाइम बीत गया। सो लेट्स बिगिन स्ट्रक्चर नंबर 4 5 ETC आगे जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो इन शॉर्ट आप कर लो कि आज 25 मिनट 21-22 सेकंड हो गए वीडियो बनते बनते। सो लेट्स बिगिन इस वीडियो को, अब आज तक के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक किसी नए वीडियो में। नए वीडियो क्या है, इसका स्ट्रक्चर नंबर 4 5 6 में। तो अभी कंप्लीट कराएंगा इसका, तभी आपको दूसरा सब्जेक्ट मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन, बाय बाय, और मिलेंगे बहुत जल्दी, जो कि वीडियो आपको बनाऊंगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो जल्दी से जी, लाइक करो, शेयर करो।